बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान स्टूडेंट। चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेसन नंबर 23 आज हम करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एडेप्टेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन इसके लेक्चर्स हम बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना वो अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ हर वीडियो के नीचे। ठीक है, आप वहाँ से जाके जो है ना वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मैंने आज ही जो है ना वो आपके हैंड आउट जो है उस पर शेयर कर दूँगी, हाईलाइटेड हैंड आउट्स इंशाल्लाह। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एडेप्टेशन। The word adaptation is a metaphor that captures the endeavors of organizations to be fitted better to its environment। इन जो adaptation का मतलब होता है ना वो होता है उसको जो है ना अच्छा, जो एडेप्टेशन का वर्ड है ना उसको मेटाफर कहा गया है। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको जो है ना उनकी इसमें ये कोशिश की जाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ें बताई गई हैं इस प्रोसेस में। ये ना इट हैज़ एन आर्टिकुलेटेड पर्पस एंड एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर अचीविंग इट। ठीक है ना, यानी ये इसका जो मकसद है ना वो बताया जा चुका है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि इसे जो है ना एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर अचीविंग मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि इसको अचीव किया जा सके। ठीक है, अच्छा, कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, जो कि इस पर्पस को एवेल्यूएट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग को वेरीफाई करती हैं और उसके बाद रीड डिफाइन करती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अलाइनमेंट विद इट्स इन्वायरमेंट एंड इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फेल टू मेंटेन द इन्वायरमेंट विद अलाइनमेंट विद इन्वायरमेंट। अब जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो जो है ना वो मेंटेन करके रखती हैं अलाइनमेंट को। मतलब ये कि इस चीज़ को जो है ना वो मेंटेन करके रखती हैं इन्वायरमेंट के साथ। और जो इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो इन मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू मेंटेन द, यानी कि जो इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो है ना वो अलाइनमेंट को, सीट को जो है ना मेंटेन रखने में नाकाम हो जाती हैं। ठीक है, ये जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ना ये भी जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, और रिफाइन करती हैं मैकेनिज्म को बाय विच दे अचीव देयर पर्पसेस। ठीक है, जिस तरह जो है ना वो अपने पर्पसेस को जब अचीव करती हैं ना, रीअरेंजिंग देयर स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स रिलेशनशिप्स, और फिर उनको उनके स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स को, रिलेशनशिप्स को, मैनेजरियल प्रोसेस को रीअरेंज करती हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोपिंग विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब वो अपने मैनेजमेंट में जो है ना ये भी देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है ना, उसके मुताबिक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स चेंज करती हैं। ठीक है, प्रोसेसेस चेंज करती हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क और मॉडल एज प्रपोज माइल्स एंड स्नो। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एडेप्टेशन फ्रेमवर्क और जो मॉडल जो है ना इसका जो कॉन्सेप्ट है ना जिसे प्रपोज किया उनका क्या नाम था, माइल्स एंड स्नो। ठीक है, तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एडेप्टेशन फ्रेमवर्क और मॉडल जो है ना वो किसने प्रपोज किया था ऑर्गेनाइजेशन का, माइल्स एंड स्नो ने। द मॉडल कंटेन्स टू मेजर एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो मेजर एलिमेंट्स का मुश्तमिल होते हैं। इट स्पेसिफाइज द मेजर डिसीजन नीडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन एन इफेक्टिव अलाइनमेंट विद इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको ऐसे डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है कि क्या ताकि जो है ना इफेक्टिव अलाइनमेंट को जब वो मेंटेन रखा जा सके उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक। दिस आल्सो हाईलाइट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी विच पोर्ट्रेज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर। इसको जो है ना वो हाईलाइट भी किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी के तौर पर। ठीक है ना, और उसके अलावा जो है ना जो कि डिफरेंट पैटर्न्स के को जो है ना वो जो पोर्ट्रे करता है। ठीक है, अडेप्टिव बिहेवियर के। और पोर्ट्रेट्स का मतलब यही होता है कि जिससे हम पेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अडेप्टिव साइकिल क्या होता है। अडेप्टिव साइकिल स्ट्रेटजिक चॉइस थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ओनली पार्शली ऑब्टेन्ड बाय environmental conditions and the choices made by top managers are the critical determinant of organization structure and processes। स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्योरिस्ट जो है ना उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ना सिर्फ और सिर्फ जो वो पार्शली ऑब्टेन होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक होता है कि इस तरह होता है। ठीक है, और चॉइस की जाती है। जो टॉप मैनेजर्स है ना वो चॉइस करते हैं, क्रिटिकल डिटरमिन करते हैं क्रिटिकली कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस है। द एडेप्टिव साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल। आपका जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है ना उन सब में जो है वो एडेप्टिव साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू माइल्स नो एंड इट इज़ मोर विजिबल इन न्यू और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे माइल्स और स्नो है ना, उनमें जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई जो नई और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में नई चीज़ ज़्यादा देखी गई है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय अडप्टिव साइकिल, दिस हैज बीन डिफाइंड बाय द टू लीडिंग स्कॉलर्स एज अंडर। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो लीडिंग स्कॉलर्स के अंडर जो इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अडप्टिव साइकिल द एंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम। ये क्या होती है एंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम? आपको पता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्की पर्सन होता है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट गिव अ कंक्रीट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, a specific good or services and a target market or market segment, and the entrepreneurial problem is an added dimension। एक इंटरप्रेन्योर जो है ना, उसने एक कंक्रीट डेफिनेशन दिया ऑर्गेनाइजेशन डोमेन के बारे में। एक स्पेसिफिक गुड होती है, एक सर्विस होती है, ठीक है, या एक मार्केट टारगेट होती है, ठीक है, जिसको टारगेट किया जाता है, कुछ मार्केट के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो इंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम होती है ना, वो इन सारे डायमेंशन में ऐड होती हैं। In either a new or ongoing organization, the solution to entrepreneur problem is marked by management's acceptance of a particular product market domain। जो नई और ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो इंटरप्रेन्योर के जो प्रॉब्लम का सलूशन ये होता है कि उनको जो है ना वो मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस जो है ना वो मार्क करती है। ठीक है, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट की डोमेन के तौर का। ठीक है, एंड दिस एक्सेप्टेंस बिकम्स एविडेंट व्हेन मैनेजमेंट डिसाइड्स टू कमिट और एलोकेट रिसोर्सेज। और ये जो है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये एविडेंस एक सबूत के तौर पर होती है जब मैनेजमेंट जो है ना वो डिसाइड करती है और कमिट करती है। ठीक है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। सेकेंड इज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द एंटरप्रेन्योर ऑफ डोमेन। ठीक है ना, सेकेंड जो है ना वो ये होता है कि क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करना होता है। ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं एंटरप्रेन्योर डोमेन से। इन मैनी कंपनीज एंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशन इज सॉल्व्ड बाय थ्रू द डेवलपमेंट प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशन जो है ना वो डेवलपमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, होते हैं। एंड जो प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इमेज होती है इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, उनके थ्रू देयर फॉर दिस फेज टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और इस केस में जो है वो दो किस्म के फिनोमेना देखे गए हैं। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है, अपॉर्चुनिटी और इनिशियल इम्पेटस फॉर मूवमेंट टुवर्ड इट। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बिगिंस टू अपीयर एट दिस स्टेज। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी जो है वो इस स्टेज पे देखी जा सकती है। द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, अब ये क्या होती है? द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम विच ऑपरेशनलाइजेज मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू द इंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएशन सिस्टम की होती है। ठीक है, कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जिसमें जो वो ऑपरेशनलाइज होती है। ठीक है, कि मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशन से such a system requires management to select appropriate technology for producing and distributing the chosen product। ये जो सिस्टम होता है ये रिक्वायर करता है मैनेजमेंट को कि वो सिलेक्ट करें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन देन आउटपुट प्रोड्यूसिंग के लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट को चूज़ करें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या चीज़ कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी, कौन सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड फर्दर नीड न्यू इन्फॉर्मेशन, मज़ीद जो है वो नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन की और लिंकेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। एज सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स आर रीच थ्रू इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सोल्यूशन के तौर पर यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो रीच होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। लेकिन जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होगा कि मैनेजमेंट के तौर पे जो है ना वो कंसोलिडेट करेगा रिलेशंस को एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है ना उसके साथ जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। देयरफॉर यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि जो इंतजामी मसले होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन दिस फेज मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस प्रोसेस फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग इंटरनल ऑपरेशंस। ये इस फेज में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो एक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए, इंटरनल जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए। ठीक है, रैशनलाइजिंग यानी समझने के
मकबूलियत एक रैशनलाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी डेवलप, ठीक है ना। फिर जो है वो सिस्टम रैशनलाइजिंग जो है ना वो भी डेवलप होता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रिंसिपल्स विच विल इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू टू इन्वॉल्व। इसमें जो है वो ये जो फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना ये भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि इनेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है, में और टू कंटिन्यू टू इन्वॉल्व इनोवेशन, जिसमें जो है इनोवेशन भी शामिल होती है। उसके बाद यहाँ पे रैशनलाइजेशन और आर्टिकुलेशन आ जाता है। रैशनलाइजेशन और आर्टिकुलेशन का मैंने आपको बताया था, पर आर्टिकुलेशन क्या होती है, किस चीज़ को जो है वो बयान करना, ठीक है। और मैनेजमेंट मस्ट बी अडेप्ट एट टू कॉन्फ्लिक्टिंग फंक्शंस, ठीक है। जो मैनेजमेंट है ना वो दो किस्म की जो कॉन्फ्लिक्टिंग फंक्शंस हैं वो अडॉप्ट करती है। फर्स्ट क्या होती है, टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करंट एक्टिविटीज़, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो वो एक इंतज़ामी मसले को क्रिएट कर देती है, ठीक है, सॉरी इस्लामी इंतज़ामी जो निज़ाम होता है ना उसको क्रिएट कर देती है, ताकि जो है ना वो जो मौजूदा एक्टिविटीज़ है ना उनको मॉनिटर किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। देन सेकेंडली क्या होता है कि एट द सेम टाइम अलाउइंग द सिस्टम नॉट टू जियोपैराडाइज द फ्यूचर इनोवेशन, ठीक है। और बिल्कुल उस टाइम जो है ना वो एक ऐसा सिस्टम भी जो है ना वो अलाउ कर देती हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर इनोवेशन के लिए जो है ना वो नहीं होता। दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज लैगिंग एंड लीडिंग वेरिएबल इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अच्छा, द लैगिंग वेरिएबल सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रैशनलाइज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। जो लैगिंग वेरिएबल होता है ना वो सजेस्ट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको रैशनलाइज होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट के ज़रिए रैशनलाइज होना चाहिए, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और प्रोसेस के तौर पर। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेड एट प्रीवियस पॉइंट्स इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो पिछले पॉइंट्स के तौर को भी देखा जाता है जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन दिए जा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना वो एडजस्टमेंट प्रोसेस में भी ये शामिल हो। लीडिंग वेरिएबल द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मस्ट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर कैपेसिटी टू अडॉप्ट अबाव बाय आर्टिकुलेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग द पाथ अलॉन्ग विच इनोवेटिव कैपेसिटी कैन प्रोसीड। अच्छा, लीडिंग वेरिएबल क्या होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना वो फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर कैपेसिटी के लिए, ताकि जो अडॉप्ट करें कुछ बताने के साथ, ठीक है, कुछ बयान करने के साथ, ठीक है, और रीइंफोर्स करवाएं पाथ को, ताकि जो है ना वो इनोवेटिव कैपेसिटी जो है ना उसको भी प्रोसीड किया जा सके। द सेम डायलेमा कैन बी आइडेंटिफाइड इन द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, ठीक है। इसी तरह का जो डायलेमा था वो भी जो हेनरी फॉयल की क्लासिकल प्रिंसिपल से उनमें आइडेंटिफाई किया गया। स्पेशली व्हेन ही टॉक ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड इनिशिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब उन्होंने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी की बरकरार रखने की, इनिशिएटिव्स को मेंटेन रखने की, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द सेम प्रॉब्लम परसिस्ट एज रेवेन्यूज। मार्केटिंग मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना उसमें जो है ना ये सेम प्रॉब्लम परसिस्ट हुई रेवेन्यू के तौर पर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। एट द सेम टाइम द नीड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। और उसी टाइम जो है ना वो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की ज़रूरत महसूस हुई और बिजनेसेस को। द डायलेमा इज़ हाउ कैन वी गेट बोथ ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर, वन नीड्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी वाइल द अदर डिमांड्स साइड डिसिप्लिन एंड रेजिमेंटेशन। अच्छा, हैविंग डील्ड विद अडेप्टिव साइकिल इज गिवन बाय माइल्स स्नो, द क्वेश्चन देन अराइजेस हाउ ऑर्गेनाइजेशन मूव थ्रू द साइकिल। अब जैसे कि यहाँ पे हम माइल्स स्नो के अडेप्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से साइकिल के तौर पे मूव करती हैं। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइपोलॉजी प्रेजेंटेड बाय देम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। तो हम लोगों को जो है ना वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के डिफरेंट सेट को समझने के लिए टाइपोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय इन सॉल्विंग देयर एंटरप्रेन्योरियल, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेटजीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द रिसर्च ऑफ माइल्स एंड स्नो शोज दैट देयर आर एसेंशियली 3 स्ट्रेटेजिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब माइल्स और स्नो जो है उसने ये शो किया है
अच्छा, ऊपर जो मैंने ऊपर क्वेश्चनिंग लाइन पढ़ी है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे 3 टाइप्स बताएंगे, 3 स्ट्रेटेजिक टाइप्स, ठीक है, इनके ऊपर गौर करना है। एक तो होती है डिफेंडर्स होती हैं, प्रोस्पेक्टर्स होती हैं, देन एनालाइजर्स होती हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नोन एज रिएक्टर, ठीक है, जो फोर्थ टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की वो एग्जिस्ट करती है रिएक्टर के तौर पे, ठीक है, जिसको माइल्स नो ने जो आइडेंटिफाई किया है एज अ फॉर्म स्ट्रेटेजिक फेलियर के नाम से, ठीक है ना। यानी चौथी भी इसकी है, लेकिन इसको जो स्ट्रेटेजिक फेलियर के नाम से उन्होंने किया है शो ऑइंग टू इनकन्सिस्टेंसीज अमंग स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, डिफेंडर्स को, प्रोस्पेक्टर्स को, एनालाइजर्स को वन बाय वन। डिफेंडर्स क्या होते हैं? द डिफेंडर define it as how to seal off a portion of the total market in order to create a stable domain, ठीक है ना। अब किस तरह से जो है ना वो टोटल मार्केट का एक जो पोर्शन है वो किस तरह से सील ऑफ हो जाता है, ठीक है। एक जो स्टेबल डोमेन जो जब क्रिएट की जाती है, डू सो बाय प्रोड्यूसिंग ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टेड एट अ नैरो सेगमेंट ऑफ द टोटल पोटेंशियल मार्केट, ठीक है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि किस तरह से जो है ना वो लिमिटेड जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक नैरो सेगमेंट के तौर पे, ठीक है, नैरो सेगमेंट के तौर पे टोटल पोटेंशियल मार्केट में। विद इन दिस डोमेन डिफेंडर स्ट्राइव एग्रेसिवली टू प्रिवेंट कंपेटिटर्स इंटरिंग इट्स टर्फ। ये जो डोमेन होती है ना, इसमें जो डिफेंडर है ना, ठीक है, इसको जो है ना वो एग्रेसिवली ये देखते हैं, ठीक है, वो कंपेटिटर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। जब वो उसमें एंटर होते हैं ना तो वो कंपेटिटर से जब बचने के लिए जो वो काम करते हैं, ठीक है। बट ऑल्सो इग्नोर्स डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स आउटसाइड ऑफ देयर डोमेन्स, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं या ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, बाहर आउटसाइड में, तो वो क्या होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ओवर अ टाइम ही सक्सेसफुल इन कार्विंग आउट इट्स ओन निशे विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कंपेटिटर्स टू पेनिट्रेट। फिर वक्त के साथ क्या होता है कि वो जो है ना सक्सेसफुल होता है, ठीक है, अपनी निशे को जो है वो बनाने में जो कि डिफ़िकल्ट होती है कंपेटिटर्स फॉर कंपेटिटर्स टू पेनिट्रेट, ठीक है, कंपेटिटर्स के पेनिट्रेट करना मुश्किल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं द डिफेंडर्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इज़ हाउ टू अचीव स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर एफिशिएंसी। अब जो डिफेंडर्स की जो इंतज़ामिया मसला होता है ना, वो क्या होता है कि किस तरह से जो है ना वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल को अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए। सो यहाँ दिस इन्वॉल्व थ्रू स्ट्रक्चरल प्रोसेस मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज मैकेनिस्टिक बियरिंग द फॉलोइंग फीचर। यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं। टॉप मैनेजमेंट ग्रुप हैवीली डोमिनेटेड बाय प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट। आपको पता है कि जो टॉप मैनेजमेंट ग्रुप होता है, ठीक है, वो हैवीली डोमिनेट करता है उनका प्रोडक्शन पर, ठीक है, और कॉस्ट की कंट्रोल पे, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट होता है। लिटल और नो स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर न्यू एवेन्यूज़, ठीक है ना, लिटल कम जो है वो एनवायरनमेंट को नो स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर न्यू नए एवेन्यूज़ के लिए जब एनवायरनमेंट को या तो कम स्कैन करें या ना करें। फंक्शनल स्ट्रक्चर है करेक्टराइज बाय डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं उस पर करेक्टराइज किस चीज़ को किया जाता है? लेबर के डिवीजन को, सेंट्रलाइज कंट्रोल को, कम्युनिकेशंस को थ्रू हायरार्किकल चैनल्स के, ठीक है। सच एडमिनिस्ट्रेटिव इज सूटेबल फॉर जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंसी बट हैव एडेप्टिव और एडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो सूटेबल होता है एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए, जनरेट करने के लिए, लेकिन जो एडेप्टिव और एडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके बाद। देयरफॉर दिस सिस्टम ऑपरेट्स वेल फॉर स्टेबल इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना, ये जो सिस्टम होता है ना ये वेल ऑपरेट करता है स्टेबल इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड इज़ इनफेक्टिव फॉर टर्बुलेंट इंडस्ट्रीज़। यानी जहाँ पे टर्बुलेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? जहाँ पे मार्केट इन्वायरमेंट जो है ना वो फ़ौरन से चेंज हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर दिस व्यू ऑफ स्ट्रेटजिक अडेप्टेशन इज़ पॉपुलर अमंग्स मेजर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ ये जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको काफ़ी देखा गया। मिसाल के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान स्प्लिट एयर कंडीशनर मे बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनुफैक्चरर्स ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। हम जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो एयर कंडीशनर बनाती हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने कभी जो उनके ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने
कभी एयर कंडीशनिंग विंडोज़ भी बनाई हो। द क्वेश्चन दैन इज़ वाई ट्रेडिशनल स्टेबल बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री वॉज अनेबल टू रियलाइज एंड अडेप्ट क्विकली इन द चेंज इन्वायरमेंट। ये चीज़ बताती है कि भाई किस तरह से जब पहले कोई और बिज़नेस चल रहा था, ठीक है, और फ़ौरन से जो उन्होंने हमने इन्वायरमेंट को किस तरह से तब्दील कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्टेड लाइक डिफेंडर्स, और ये जो है ना डिफेंडर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, जैसे कि माइल्ड दोस्त टाइपोलॉजी, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह अपने, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। अगेन आपने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हाईलाइटेड हैंडल्स वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।